नारी शक्ति उत्तरी। जी हाँ, ये एनजीओ पंजाब में मैंने ही शुरू किया है और करुणा वो मेरी ही असिस्टेंट है। भाई वाह वाह, क्या दर्जा है आपका। बैठिए ना, कुछ चाय पानी। बहन जी हो, आप बैठो। अरे बस बस रहने दीजिए, छोड़िए फॉर्मेलिटीज, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। और हाँ, एक बात आपको बता दें, नहीं, बिल्ली कितना भी आंख बंद करके दूध पी ले, लेकिन फिर भी दुनिया को पता चल ही जाता है। क्या बात कही आपने, वाह। और अब तो हमारे पास सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आपको हमारी प्रेसिडेंट ने, हमारी एनजीओ ने कितने मौके दिए, लेकिन आप है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। आज तो हद ही हो गई। आज आपके इस घर में एक औरत के चरित्र पर दाग लगाया गया है। देखो जी, संध्या सीमान जी। संध्या धीमन। अच्छा जी, संध्या जी, देखो जी, गलती हो गई मेरे घर में, हम सबसे हैं। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन क्या है जी, माफ कर दो। मैं तो इतना ही कहूंगा, और क्या माफ कर। अरे ऐसी माफी तो आप पता नहीं कितनी बार मांग चुके हैं। ये अच्छा है, पहले औरत को तकलीफ पहुंचाओ, फिर अफसोस जता दो, और बाद में फिर वही सब शुरू कर दो। एक बात बताइए, पिछली बार हमने आपको आखिरी मौका दिया था ना, लेकिन आपने तो वो मौका भी गवा दिया, और इसीलिए मुझे खुद यहाँ आ जाना पड़ा। अब तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। बहुत जल्द आपको कोर्ट से समन मिलेगा। सामान कोर्ट का? सामान नहीं, नोटिस, कोर्ट का नोटिस। तैयार रहिएगा आप। नहीं बहन जी, देखो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसा कुछ मत करिएगा आप सियानी बयानी हो, मेरी बात समझो। देखो जी, मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे घर की जितनी औरतें हैं ना, इनका दिमाग है ही नहीं। और ये बावलेपन में ऐसा कर बैठी और फंस गया मैं। आपको तो आपके सामने मैं अजूनी से माफी मांग लेता हूँ। अभी बोलो सही। पापा जी, अब माफी मांग के क्या फायदा? आज जो कुछ भी हुआ उसका मेरी मम्मी के दिमाग पे क्या असर हुआ है, इसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। हम आपको एक मौका और दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जी बताइए। हम अपनी सारी कार्रवाई रोक देंगे, लेकिन आपको अपनी पत्नी और अपनी मदर के साथ जाके अजूनी की मदर से माफी मांगनी पड़ेगी। मान लिया आपकी शर्त जी मैंने। ओए, दिमाग तो ठिकाने है तेरा। अरे वो मरजानी पहले जो आई थी वो क्या काम थी जो तू भी आ गई? देखिए आप उधर वो करके नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू इतनी उतावली हो रही है, सारा काम कराऊं मुझे, समझे ना। जी सॉरी सॉरी। चोरी ऊपर से सीना चोरी। देखो जी, मैंने क्या है, मैं ना अपनी फैमिली में किसी के साथ भी ना अन्याय नहीं होने दूंगा। आपने जैसा कहा ना वैसा होगा। आप एक मिनट दो, देखो। हेलो, हाँ भाई, तू सारे लोगों को लेके ना वहां पहुंच, मास्टर वोरा के घर पे, समझ गया? ठीक। चले? चलिए। आओ जी, आपके पीछे पीछे। चल 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 चल, आओ जी आओ। आपने मुझे उस वोरा मास्टर के घर भेजा था ना, अपनी सजा भुगतने के लिए। अब आप जाओ और अपनी नाक रगड़ो उनके पैरों में। वाह डॉली, वाह। नीरू ने कुछ खाया?
नहीं पापा, अभी तक कुछ भी नहीं खाया मम्मा ने। नहीं, ठहर जा। तू नीरू के साथ रह, मैं देखता हूँ। ठीक है। पापा, ये सब क्या है अजूनी? वो पापा जी मम्मी जी से माफी मांगने आए हैं। ये अच्छा तरीका है। पहले पूरे शहर के सामने इंसल्ट करो, फिर तमाशा खत्म होने के बाद माफी मांगने घर पे आ जाओ। बहुत अच्छा है। पापा जाने दो ना प्लीज। अभी पापा जी मम्मी से माफी मांगने आए हैं, और जब तक माफी नहीं मांगेंगे शायद मम्मी सदमे से बाहर नहीं आ पाएंगी। प्लीज पापा जी आप आइए। चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मैं तो चोर हूँ। पापा 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 प्लीज जल्दी चलिए, मम्मा ने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया है। पापा वो ना दरवाजा खोल रही ना कुछ बोल रही है। प्लीज प्लीज आप लोग जल्दी चलिए। नीरू, मम्मी मम्मी नीरू, मम्मा नीरू, दरवाजा खोलो। मम्मी खोलो ना। मम्मा नीरू, नीरू, मम्मा मम्मी जी दरवाजा खोलिए मम्मी जी। नीरू, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए मम्मी जी। मम्मी की आवाज भी नहीं आ रही है। मम्मी खोलो ना दरवाजा। मम्मी जी! प्राची कुछ करना। प्राची मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। मम्मी मम्मी जी! मम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं चोर हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाने दो। नहीं मम्मी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, आप बेकसूर हो, ये सबको पता है। और अभी पापा जी खुद माफी मांगने आए हैं आपसे। हाँ मम्मी जी, एक बार बाहर चल के देखिए तो सही। चलिए आइए, चलिए चलिए आइए। नीरू आ जाओ। हाँ, मैदान एकदम साफ है। सब लोग गए उस अजूनी के घर, उसकी माँ के पैर धो के उससे माफी मांगने। घर पे अकेली हूँ। ठीक है। वाह डॉली वाह, कैसे कर लेती तू, क्या बात। पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी जिंदगी की एक मुसीबत कम नहीं होगी। मैं आपके सामने दूसरी मुसीबत खड़ी कर दूंगी, और ये सिलसिला ना ऐसे रिपीट ही चलता रहेगा, और आपके पास भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। क्या करूं? आखिर खून तो आपका ही हो ना।
अरे बहन जी नहीं, घबराइए नहीं। देख रहे हो, ये आप दोनों की गलतियों का नतीजा है। क्या हाल कर दिया बेचारी का आप लोगों ने। कितना बुरा असर पड़ा इसके दिमाग पे। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तू? कौन करेगा प्रायश्चित बेबे? बता, है कोई जवाब? बहन जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, दिल से माफी मांगता हूं। आप ना, आप यहाँ आके बैठ जाओ। बैठ जाओ बहन जी, भाई सब बोलिए। मेरे पुत्र, एक परात और एक पतीले में ना दूध ले आ जा। बहन जी मेरे को माफ कर दीजिए। हरमन जी। वो तेरे को लाउड स्पीकर पे बोलना पड़ेगा। आ गया, माफी मांग, जल्दी आ इधर। हाँ जी। बहन जी, मेरे से गलती हो गई। झूठा इल्जाम लगा के आपको बेइज्जत किया। सच में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सिर्फ एक बार आप मैनू माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। बहन जी मैनू माफ कर दो। चल पीछे हट, पीछे हट। इधर बेटा, इधर रख, इधर इधर। बहन जी पैर इसमें रख दो। देखो जी, मैं ना आपसे विनती करता हूं, अपने पैर पर हाथ में रख दो। मुझे जो है ना अपना प्रायश्चित करने दो, वरना ये कर्मों का फल लेके मुझे दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं जी, आप पैर रखो इसमें। बढ़िया बढ़िया। बेबे तू भी माफी मांग। नीरू, माफ कर दे मैंने। माफी मांग ली। देखा, माफी चाहते हैं जी।
ले आई इधर दे। मैं जी आप सबसे भी माफी चाहता हूं। देखो जी, जो नीरू बहन जी के साथ हमारे घर में हुआ, जैसा भी हमारे घर की औरतों ने इनके साथ बर्ताव किया, मैं कहता हूं जी गलत है, 100% गलत है जी। लेकिन फिर आप लोग ये नहीं भूलो कि आखिरकार हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसान ही तो करता है कि नहीं संध्या बहन जी? सही कह रहा हूं ना? इंसान वो टॉप का होता है जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, या फिर वो कसम खा ले कि जिंदगी में मैंने ऐसी गलती फिर से नहीं दोहरानी है। अब जो घटना हमारे घर में हुई, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे दिल में औरतों के लिए मान सम्मान नहीं है, औरतों के लिए इज्जत नहीं है। ये बहुत है। हमारी घर की औरतों ने जो ये घटना घटित की इनके साथ, ये इनकी ना गलती है। वैसे इनमें आपस में बड़ा मान सम्मान, बल्कि मैं तो इस बात को बढ़ावा दूंगा संध्या बहन जी कि जितनी औरतें हैं इस दुनिया में, उनका मान सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, उनको यहां रखना चाहिए माथे पे। तब जाके अल्टीमेटली हमारा जो देश है ना, वो तरक्की कर जाएगा। जी आपने तो देखा ना जी, मैंने माफी मांग ली, माफ कर दिया इन्होंने मेरे को। एक बार फिर से मांग लेता हूँ, हाँ जी मेरे को माफ कर दो। थैंक यू बग्गा साहब। बस अब हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइम हमें दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ना 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 ना। अच्छा बहन जी चलो। आप लोग भी चलिए। चल। रविंदर, ये तूने क्या किया? और वो भी टीवी वालों के सामने? बेबे ऐसी नहीं है सारी दुनिया मेरे को बागड़ बिल्ला तो रविंदर सिंह बग्गा बोलती है? ये जो कुछ हुआ ना इधर बेबे, ये सब कुछ ना टीवी पे दिखाया जाएगा। कैसे रविंदर सिंह बग्गा ने एक औरत से माफी मांगी, इनके पैर धोए, ये सारा कुछ टीवी पे आया, टीवी पे सारी दुनिया ने देखा। दुनिया क्या कहने लगी? कितना दयालु है रविंदर सिंह बग्गा। क्या रिएक्शन जाएगा सोचो आप, जाएगा कि नहीं? अब तो पूछेगी कि इससे क्या होगा? इससे होगा ये बेबे कि जो गोबर तूने अपने मुंह पे मल के अपने मुंह को गंदा किया था ना, वो अब साफ हो गया। तू ही कहती है ना मेरे को कि लाइफ में पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो ये जो तूने देखा ना अभी मास्टर के घर में, इसको कहते हैं बग्गा पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं? बग्गा पॉलिटिक्स। बग्गा पॉलिटिक्स।